मेरे ख्वाब विच यसु आ गए, मेरा दिल करे पलकां नू खोलाना। से हम कुछ थोड़े समय हमको सर करके उस सब तालियों के साथ प्रभु का नाम स्वागत थोड़ा हम मिक्स खाना खाएंगे, बैंगन की सब्जी के साथ मच्छी को फ्राई करेंगे और खाएंगे, बराबर है। अपन पढ़ेंगे मार्कुस इसका 14 अध्याय, मार्क 14। से मुझ पर से ठल जाए और कहा, हे अब्बा, हे पिता, तुझसे सब कुछ हो सकता है, इस कटोरे को मेरे पास से हटा दे। फिर भी यीशु मसीह की मृत्यु की घड़ी आ पहुंची है। यीशु मसीह को अभी क्रूस पर जाना है। उसके पहले क्रूस पर जाने के बाद में वो मर जाने वाला है और फिर बाद में उसको कब्र में रखा जाएगा। लेकिन उसके पहले यीशु मसीह कष्ट से भर गया है। उसको इस जगह पर कष्ट हो रहा है, गुजरना नहीं चाहिए, क्योंकि वो पीड़ा कैसी होगी ये खुद यीशु मसीह जानते हैं। और ऐसे समय में वो अकेले को लेके जा रहे हैं, अपने शिष्यों को रख दिया कि तुम यहाँ पे बैठो और मेरे लिए प्रार्थना करो, जागो और प्रार्थना करो। और वो भी प्रार्थना करने जा रहा है, लेकिन इनका प्रार्थना करने का तरीका थोड़ा सा अलग है, क्योंकि ये शिष्य और यीशु मसीह पिता से प्रार्थना करने वाले हैं। शिष्यों को यीशु मसीह को प्रार्थना करना है और यीशु मसीह पिता से प्रार्थना करता है, तो दोनों की प्रार्थना में थोड़ा डिफरेंस है। और ऐसे समय में वो प्रार्थना करके उस कष्ट में से वो बाहर आते हैं और देखते हैं तो चेला लोग सो गया है। और फिर इसलिए उन्हें दुख हुआ कि ये एक रात भी जाग नहीं सकते। हा? जब मैं पीड़ा में हूं तो मेरे पीड़ा के लिए वो इस समय जाग नहीं सकते। और इसलिए उन्हें बहुत दुख हुआ। और फिर आने के बाद में उन्होंने बोला कि जागते रहो और प्रार्थना करते रहो कि तुम परीक्षा में न पड़ो। तो बहुत बार क्या होता है कि हमारे अच्छे दिन जब चलते रहते हैं तो हम परमेश्वर को उस समय के लिए भूल जाते हैं और फिर अचानक हमारे ऊपर तकलीफें आती है और फिर हम फिर से परमेश्वर को फिर बुलाते हैं कि हमारी सहायता करो, है ना। तो ये जैसा हमने कल देखा था कि वो यीशु मसीह सो गए थे और तूफान आ गया,
हमको अलर्ट रहना है हमेशा हमारे जीवन में वचन के द्वारा, है ना। जो भी वचन है वो हमारे चित्त में होना चाहिए, ताकि हम हमारे बुरे दिनों में हम उस परिस्थिति का सामना कर सकें। कर देखे विश्वास कर रहे हैं, हम उनसे कितने बड़े हो गए एक हिसाब से देखा जाए तो। यीशु ने कहा है ना, जो बिना देखे जो विश्वास करता है वो भी उससे बड़ा है। इन्होंने देखने के बाद में ये सो रहे हैं, देख के इतना सैक्रिफाइस नहीं हो रहा उनसे, लेकिन एक समय आया तो उन्होंने बहुत सैक्रिफाइस किया, ठीक है ना। ये सो गए थे और हम भी अभी सो सकते हैं, सुनते सुनते, है ना। यस, तो मैं जगा सकता हूँ अभी आपको, हाँ। नवरंग सिंह साहब हैं अपने साथ में, हाँ? कब तक सोया रहता है, जाग जरा मत सोना रे, देख कर तुझको मेरा दिल दर्द जिगर का बढ़ता है। कब तक सोया रहता है, जाग जरा मत सोना रे, देख कर तुझको मेरा दिल दर्द जिगर का बढ़ता है। कब तक सोया रहता है, जाग जरा मत सोना रे, जाग जरा मत सोना रे। गुजरेगा ये जीवन कैसे, बिन रोटी और बिन पानी, गुजरेगा ये जीवन कैसे, बिन रोटी और बिन पानी। सोच लेना ठीक नहीं है, करता तू जो मनमानी। सोच लेना ठीक नहीं है, करता तू जो मनमानी। सागर भी तो सोता नहीं है, सोता नहीं लहराता है। कब तक सोया रहता है, जाग जरा मत सोना रे। पूरा क्लासिकल था। तो अभी हम इसमें थोड़ा सा मिक्स करेंगे हमारे वचन को। हम अभी तक सो रहे थे और हम जाग गए हैं वचन के द्वारा। अभी हम गीतों के द्वारा अभी तबला नहीं है तो और दूसरा टांजा जो हाई रेंज में है वो गा सकते थे। अभी हम पढ़ेंगे योना इसका 12वां अध्याय 1 से 8 तक। फसह से 6 दिन पहले बैतनिया में आया जहां लाजर था। तो यहाँ पर एक मृत्यु का सीन भी है, मतलब लाजर ने मृत्यु सही है और यीशु मसीह भी मृत्यु को सामना करने जा रहे हैं अब आगे, है ना। इधर भी मृत्यु है, उधर भी मृत्यु है ना? तो जिस लाजर को परमेश्वर यीशु मसीह ने जिंदा किया था वो भी इस जगह पर है। तो ये अभी लाजर के घर में भोजन हो रहा है। अभी लाजर तो चंगा हो गया ना, मृत्यु से जी उठा, तो इतना बड़ा चमत्कार जब उसके घर में हुआ है तो उसकी 2 बहनें हैं, उन्होंने भोज रखा है अच्छा धन्यवाद का, है ना। वो धन्यवाद के भोज में यीशु मसीह को बुलाया गया है और साथ में उनके चेले भी है,
यीशु मसीह के चलिए ठीक। चेले भी साथ में हैं भोजन के लिए। सपरिवार आना था, पत्रिका में लिखा हुआ है सपरिवार के साथ में आना करके। तो सपरिवार आ रहे हैं, उसमें एक भी है। और ऐसे समय में सब बैठे हैं, भोजन को परोसना है और सब लोग लाइन से बैठे हैं। यीशु मसीह भी बैठे हैं, बस जैसे आप लोग बैठे हैं ना नीचे, बस ऐसे वो बैठ के थे, टेबल पे नहीं है। ये फोटो में अपन देखते हैं ना टेबल पे बैठे हुए भोजन के लिए, वो भोजन के लिए वैसे नहीं बैठे रहते थे, ये ऐसे बैठे रहते थे। लोड पीछे रहता था, अब टेक के बैठे रहते। उस समय की जो प्रथा थी, घरों में बैठते थे वैसे बैठे रहते। और उतने में फिर क्या हुआ कि मरियम नाम की एक लेडी वहां पे आती है और यहाँ मेरे हिसाब से बताया गया है, मतलब अपन इमेजिन करते हैं कि वो मरियम थी कि जिसमें दुष्टात्माएं भी थी, जिसका कैरेक्टर भी खराब था, करने की इच्छा थी। तो यानी इतने उद्देश्यों से प्रभावित थी यीशु मसीह के कि उसको भी आज लगा कि एटलीस्ट कम से कम अपन उसको इत्र से नहलवा सकते हैं। हो सकता है उसको खबर लगी होगी कि यीशु मसीह अभी क्रूस पर जाने वाले हैं, तो उसने उस समय यीशु मसीह के मरने के पहले ही इत्र से उनको नहलाया है। क्योंकि जब इंसान मृत्यु हो जाता है तब उसको भी अपन देखते कि अलग अलग विचारधारा के लोगों के बीच में भी मृत्यु के बाद में एसेंस स्प्रिंकल किया जाता है ना, इस हिसाब से। लेकिन ये ट्रेडिशन था वहां पे कि वो एसेंस लगाया जाए, है ना। कई बार अपन कब्र में नमक भी डालते हैं, है ना। तो ये खबर शायद वो मरियम को पहले ही लग चुकी है कि अभी इनका मृत्यु होने वाला है और वो बाद में मुझे वो समय आएगा नहीं आएगा तो मैं उनके बॉडी को एसेंस लगा सकूंगी। और मृत्यु के बाद में लगाने से अच्छा तो पहले ही अपन ये कर डाले तो अपना क्या है कि जो कर्जा फिट जाएगा एक हिसाब से। ऐसी सोच भी हो सकती है, मैं ये नहीं पूरा बता सकता कि ऐसा ही है करके, ये हम अपनी थॉट से बता सक रहे हैं थोड़ा सा। तो यहाँ पर क्या हो रहा है कि लाजर के घर में खाना के लिए सब आए हैं और वहां पर टोकने वाला भी व्यक्ति है जो हमेशा यहूदा के माध्यम से शैतान टोकने का काम करता है ना। तो जो खर्चा उस लेडी ने किया हुआ है वो तो उसके इनकम का सवाल है ना। उसने कैसा इनकम किया है क्या है किसी को पता नहीं है, लेकिन हम उसका कैरेक्टर के बारे में जानते हैं कि परमेश्वर ने उसको क्षमा किया उस बारे में, है ना। तो उसने उस जो मोल लेके लाया था इत्र और वो उंडेल रही थी, तो उस समय अपना यहूदा इस्करियोती बोल रहा है कि ये अगर बेच दिया रहता तो गरीबों का फायदा होता था। लेकिन यीशु मसीह ने तुरंत वहां पे जवाब दे दिया है कि गरीब लोग आपके साथ सदैव रहेंगे। ये पुराने नियम में भी लिखा हुआ है कि गरीब लोग हमेशा रहेंगे अपने साथ में। और यहाँ पर यीशु मसीह भी वही बोल रहा है कि कंगाल तो तुम्हारे साथ सदा रहते हैं पर मैं तुम्हारे साथ सदा नहीं रहूंगा। क्योंकि यीशु मसीह बॉडी फॉर्म में थे ना, तो अगर बेथनिया में आए हैं तो यरूशलेम में नहीं रहेंगे, है ना, यरूशलेम रहेंगे क्योंकि कंगाल बहुत रहेंगे। यीशु मसीह एक ही था वहां पे। तो ऐसे समय में यीशु मसीह ने ये जवाब दिया है और वो इत्र जो उनके जिसके द्वारा उनके पैर धोए हुए हैं, है ना। यीशु मसीह ने बाद में शिष्यों के पैर धोए, लेकिन आज उस स्त्री ने इत्र के द्वारा उनके पैर धोए। मतलब ये उन्होंने इतनी नम्रता अपनी वहां दिखाई है,
उस बहुमूल्य इत्र के द्वारा अपने जीवन को उन्होंने पूरा सरेंडर कर दिया है उस समय। बहुमूल्य इत्र लगाने के द्वारा ऐसा सीधा आके पैर पे गिर जाते तो कुछ अलग बात होती थी, लेकिन उन्होंने सिर्फ पैर पर गिरना नहीं, परंतु उनके पैर धोए इत्र के द्वारा, अपने बालों के द्वारा उनके पैर धोए, अपने सर के द्वारा पैर को नतमस्तक हुआ है माथे। इतना नम्र उन्होंने उस समय किया है। और उस वो इत्र ही पानी से भी धो सकते थे पैर, लेकिन इत्र का इस्तेमाल किया है कि जो ज्यादा से ज्यादा बहुमूल्य जो चीज होगा इस संसार का, उसको उसने चूज किया और उस चीज से प्रभु यीशु मसीह के पैर उन्होंने धोए हैं। हम देखते हैं कि एसेंस का कितना अपने जीवन में महत्व होता है। आज भी हम कहीं जाना भी है तो अपन फ्रेश स्प्रे मारते हैं ताकि खुशबू आए, है ना, परफ्यूम वगैरह, है ना। यीशु मसीह का जन्म हुआ तब भी उनको एसेंस से ही अभिषेक किया गया था, है ना। आइए हम पढ़ते मत्ती 2:11। तो भी गंधरस उनको अर्पण किया गया है, और बीच में अभी मृत्यु को सामना करने जा रहे हैं तब भी गंधरस इत्र के रूप में इस्तेमाल किया जा रहा है। और जब मृत्यु हो जाती है तब भी लूका रचित सुसमाचार इसका 23वां अध्याय 56 वर्ष में, तो अपने जीवन में कितना इसका महत्व है इत्र का, यानी अपने जीवन से एक सुगंध आना चाहिए। अपन 2 दिन पहले भी सीखे थे, है रोम 12:1 और 2 में, है ना, अपने शरीरों को जीवित, पवित्र और परमेश्वर को भावता हुआ बलिदान करो, है ना। तो अपने जीवित, पवित्र और परमेश्वर को भावता, जैसा परमेश्वर चाहता है वैसा ही हमको जीवन चाहिए। तो हमारे जीवन से इत्र के समान सुगंध आते रहना चाहिए। हमारे भले कामों के द्वारा परमेश्वर की महिमा होती रहना चाहिए, है ना। उस स्त्री ने बहुमूल्य इत्र वहां अर्पण किया है। हम क्या कर सकते हैं अभी कि हमको हमारे जीवन के द्वारा, अच्छे भले कामों के द्वारा परमेश्वर की महिमा करने का है। कहीं एक मेरे को रेफरेंस नहीं मिल रहा है, लेकिन हमारी प्रार्थनाएं और निवेदन जो है ना, ये परमेश्वर के सामने एक धूप के समान है ना। एक रेफरेंस है, लेकिन अभी मुझे वो याद नहीं आ रहा है। बीच में अभी हम पवित्र आत्मा को इत्र नहीं लगा सकते ऐसा, लेकिन पवित्र आत्मा के लिए हम प्रार्थनाएं, निवेदन और भले कामों के द्वारा हम अपने जीवन को सुगंधित करके उस पवित्र आत्मा को हम आनंदित कर सकते हैं। अपने जो भी जीवन जीते हैं हमारे भले कामों के लिए हमको पवित्र रहना है और परमेश्वर का भावता हुआ ऐसा जीवन हमको बिताकर उसको इत्र के समान उसका अभिषेक करना है। कहीं मैं ये भी पढ़ा हूँ कि